छह क्रमागत सम संख्या का औसत 95 हो तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। छह क्रमागत सम संख्या है जिसका औसत 95 है। औसत 95 बीच में होगा। ठीक है। छह संख्या मतलब कि इसमें 5 गैप पाऊंगे बीच में। 1 2 3 4 5 6 छह संख्या। इसमें गैप कितने हैं। 1 2 3 4 5 5 गैप है। कितना का 2 का, क्योंकि सम संख्या। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जो अंतर है वो होगा 10। संख्याओं 6 दे दे तो बीच में गैप होगा 5 का। अगर 5 संख्या दे दे तो गैप होगा 4 का। ठीक है। 5 विषम संख्या का औसत 95 है तो पहली और अंतिम संख्या का गुणनफल कितना होगा। 5 विषम संख्या का औसत 95 है तो और पहली और लास्ट वाली का गुणनफल मल्टीप्लाई कितना होगा। एवरेज 95 और 95 बीच में होगा और 5 संख्या तो 5 लिखनी है। 93 97 91 और 99 1 2 3 4 5 इसका और इसका दोनों का गुणनफल मांगा है तो 91 × 99। 29 संख्याओं का औसत 37 है। यदि प्रत्येक नंबर को 6 से गुणा कर दिया जाए तो संख्या का नया औसत ज्ञात करें। 29 संख्याओं का औसत 37 है। प्रत्येक को 6 से गुणा कर दिया जाए तो नया जो एवरेज है वो कितना होगा। प्रत्येक को जिस भी संख्या से गुणा किया जाए तो वो ही संख्या गुणा हो जाएगी। एवरेज था 37 गुणा में 6। प्रत्येक नंबर में जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो एवरेज के अंदर उतना ही होगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। 67 संख्या का औसत 304 है तो प्रत्येक संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो नया एवरेज कितना होगा। 67 का एवरेज कितना है 307 है 304 और प्रत्येक संख्या को 19 से डिवाइड किया जाए तो नया एवरेज कितना होगा। प्रत्येक संख्या के अंदर आप बदलाव करा तो एवरेज के अंदर उतना ही करना पड़ेगा। 19 तक डिवाइड करना प्रत्येक संख्या ने तो 19 तक ही 304 ने डिवाइड करना पड़ेगा 19 से। ठीक है, नया एवरेज निकल जाएगा। अगर मल्टीप्लाई इधर की हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ। यहाँ पर प्रत्येक संख्या में बदलाव हो रहा है। प्रत्येक संख्या में बदलाव किया जा रहा है मल्टीप्लाई या डिवाइड से तो उतना ही एवरेज के अंदर कराएंगे। अगर प्रत्येक संख्या में नहीं होता तो बात की बात है। फिर बाद में सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फॉर्मूला है n+1 डिवाइड में 2। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। एन मतलब कि मैं कहती हूँ 15 पहले 15 नेचुरल नंबर का सम निकालो तो 15 एन कितना 15 प्लस में 1 डिवाइड में 2। ठीक है। अगर मैं पूछूं सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अगर स्क्वायर आ जाए तो n+1 2n+1 डिवाइड में 6। ओके। अगर मैं क्यों पूछूं सम ऑफ
क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। तो इसका फॉर्मूला है n प्लस में 1 डिवाइड में 2 प्रत्येक का होल स्क्वायर। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, तो उसमें एक शिक्षक को शामिल किया जाए तो उसका जो एवरेज है 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो शिक्षक जो टीचर है उसकी एज कितनी होगी? 36 छात्रों का समूह का एवरेज 14 वर्ष है। 36 छात्रों का समूह का एवरेज 14 वर्ष है, उसमें एक टीचर शामिल हो गया, टोटल कितनी हुई? 37। और एवरेज कितना बढ़ गया? औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष बढ़ जाता है मतलब कि 14 वर्ष तो 1 वर्ष 15। दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 बढ़े प्लस 1, इन दोनों में 1 बढ़े। यो जो डिफरेंस है इस तक गुणा होगा, यो जो डिफरेंस है इस तक गुणा होगा। तो 15 गुणा में 15 प्लस में 36 एवरेज आ जाएगा 51। जो टीचर की जो एज थी वो ही 51। एक स्कूल में 25 टीचर की जो एवरेज है 57 है, और जब एक नया शिक्षक शामिल हो जाता है तो उसकी जो एवरेज है वह 1.5 वर्ष घट जाती है। नए टीचर की आयु कितनी है? एक स्कूल में 25 टीचर है, एक स्कूल में 25 टीचर है और 57 उनकी जो एवरेज है, ठीक है। एक टीचर शामिल हो जाते हैं, टोटल कितना आया? 26। एक इसमें शामिल होगा तो टोटल होगा 26। 1.5 वर्ष घट जाता है, जो एवरेज है उसका 1.5 वर्ष घट गया तो 56, 55 माइनस 1.5, यो कितना बढ़िया? 1 बढ़िया।